संस्कार युक्त शिक्षा से ही सुसंस्कृत समाज का होता है निर्माण। जी हां, खबर बलिया जनपद के गणवार कस्बा की है, जहां गणवार कस्बा स्थित बाबू चंद्रचूड़ सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज पर रविवार को 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन व 10वीं के छात्रों के लिए परीक्षा की तैयारी के लिए अवकाश किया गया। इस मौके पर सभी विद्यार्थियों को तिलक लगाकर व उपहार भेंट कर परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं विद्यालय प्रबंध की ओर से दी गई। इस अवसर पर छात्रों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुति किया। प्रधानाचार्य एम.एस. यादव ने कहे कि छात्र शारीरिक रूप से विद्यालय से विदा हो जाते हैं, परंतु मानसिक रूप से विद्यालय से कभी जुदा नहीं हो पाते। उनकी यादें जीवन पर्यंत विद्यालय से जुड़ी रहती है। उन्हें संस्कार युक्त शिक्षा पर बल देते हुए कहे कि संस्कार युक्त शिक्षा से ही सुसंस्कृत समाज का निर्माण होता है। उन्होंने उपस्थित छात्रों से परीक्षा के दौरान सकारात्मक सोच रखने व आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने को कहे। इस अवसर पर कृपा शंकर सिंह, प्रशांत मिश्रा, संतोष गुप्ता, अनु वर्मा, अजीत उपाध्याय, रवि शर्मा, श्याम नारायण सिंह, भोला सिंह, शिवानंद सिंह सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। संचालन विश्वेंद्र सिंह ने किया। आइए सुनते हैं इस संबंध में विद्यालय के छात्र छात्राओं सहित अध्यापक। सर, एक अपना परिचय बता दीजिए। मधुसूदन यादव, प्रधानाचार्य बाबू चंद्रचूड़ सिंह इंटर कॉलेज गरवार बलिया। सर, आज आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? आज हमारे सीनियर स्टूडेंट क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं उनका फेयरवेल सेरेमनी है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है। हाँ, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ बच्चों नृत्य कला अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। आज बहुत सारे प्रोग्राम होने हैं बच्चों के द्वारा हमारे यहाँ, जिसमें कुछ गीत गाने हैं, कुछ नृत्य कला है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो बच्चों को गेमिंग वगैरह के तहत खिलाया जाएगा और उनको भरपूर एंजॉय करके और आज परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। जी सर, जो बच्चे अपने कला दिखा रहे हैं, कला दिखाने के बाद कुछ प्रोत्साहन के रूप में कुछ दिया भी जाएगा कि? जी, हमारे देखिए हर प्रोग्राम में अगर जो बच्चे अव्वल आते हैं या नहीं आते हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे, ऊंचा रहे और भविष्य में उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। ठीक है, इसके लिए हम लोग हमेशा पुरस्कृत करते आए हैं और इसमें भी पुरस्कृत किए जाएंगे। जी सर, जैसे हम बोर्ड परीक्षा की बात करें तो बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं को कैसा संदेश रहेगा कि उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर अपने ऊंचाइयों को चुमें? जी, इसके लिए तो मैंने पिछले दिनों में भी कई बार बच्चों से अपनी बात शेयर किया है और भरपूर उनको ट्रेनिंग दी गई है कि आपको क्या करना है, आगे जा कर के कौन सी प्लानिंग करनी है, परीक्षा में कैसे रहना है। लेकिन मेरे को विश्वास है कि जो बच्चों को हम लोगों ने दिया है या जिस प्रकार का संस्कार, जिस प्रकार का ज्ञान हम लोगों ने बच्चों में भरने का प्रयास किया है या हमारे गुरुजन वृंदों के द्वारा जो भरने का प्रयास किया है, उससे हर साल हमारे यहाँ बच्चे अव्वल आते हैं और इस साल भी अव्वल आएंगे। और आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ लगभग 95-97% रिजल्ट हर साल रहता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का। जी सर, हम बात करें बच्चों के परीक्षा के, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे जगह के बच्चे हैं जो परीक्षा के नाम से डर जाते हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा सर? देखिए, परीक्षा तो डरने का चीज़ नहीं है और छोटे छोटे बच्चे हैं तो जो हाई स्कूल वाले बच्चे होते हैं परीक्षा के नाम पे थोड़ा सा उनको भय होती है और वैसे परीक्षा में थोड़ा बहुत भय सभी को होती है, लेकिन बच्चों को यह समझना चाहिए कि परीक्षा हमारा कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। यह हमारा एक क्वालिटी या जो हमारे पास योग्यता है उसको परखने जांचने का यही एक प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके अलावा भी बच्चों के पास बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं और बच्चे चाहें तो अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। मार्क्स अगर किसी बच्चे का कम आता है तो उसको घबराना नहीं चाहिए, उसमें भी अद्भुत प्रतिभा है। जैसे बलिया जिले के जिला अधिकारी का कहना है कि इस बार नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी, इस पर क्या कहेंगे सर? वो तो कई सालों से नकल विहीन परीक्षाएं होती आ रही हैं। हमारा भी विद्यालय सेंटर बनता है और
हमारा सेंटर तो इधर का नामी गिरामी सेंटरों में से आता है और यहाँ किसी तरह का नकल की व्यवस्था नहीं होती है। पूर्ण शुचिता से हमारे यहाँ परीक्षा कराई गई है। इसकी सराहना भी जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जा चुका है और ये सेंटर काफ़ी अच्छा चलता है। वैसे तो ज़िले में जहाँ जहाँ भी सेंटर है, चाहे वो जंगल में भी क्यों ना इस समय बन रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो परीक्षा है काफ़ी शुचितापूर्ण और नकल विहीन कराई जा रही है। ये हमारे DI साहब के प्रयास से, DM साहब के प्रयास से, SP साहब के प्रयास से, सारे लोगों के प्रयास से परीक्षा सकुशल पिछले साल भी संपन्न हुई और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी संपन्न होगी। हरदम याद
क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम ज्योति सिंह। कितने कक्षा में पढ़ती हैं ज्योति? हम 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। और एग्जाम होने वाला है, कौन से विद्यालय में पढ़ती हैं, कैसी तैयारी कराई गई, क्या कुछ बताएंगे? हम बाबू चंद्रचूड़ सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं जी। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से बताया जाता है कि हमको कब उठ के पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हर तरीके से हमको बताया जाता है कि हम किस प्रकार से पढ़ के अपने पेपर में अच्छा कर सकते हैं। इस बार की तैयारी कैसी है? इस बार की तैयारी बहुत अच्छी हुई है। हमारे अध्यापक ने भी हमें बहुत सारा तरीका बताया है कि कैसे कैसे पढ़ेंगे तो हमारे पेपर में अच्छा जाएगा। जी, और भी बच्चे जो मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, छात्राएं देख रही होंगी, उनको क्या संदेश रहेगा परीक्षा को लेकर? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि उनका जब मन करे तभी वो पढ़े, बेमन का ना पढ़े। क्योंकि अगर बेमन का वो पढ़ेंगी तो उनसे तैयार नहीं हो पाएगा वो। उनका जब भी सोने का मन करे तो सो ले, फिर उठ के जब भी उनका टाइम मन करे, जब भी उठे, भोर में भी उठे या फिर रात में भी, जितने बजे उठे वो तभी उठ के पढ़े। क्योंकि बिना मन के पढ़ेंगे तो पढ़ाई वो हो नहीं पाएगी। इस बार बलिया के जिला अधिकारी का कहना है कि नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें नकल से कोई मतलब नहीं होता है। हम अपना उनको जितना आते हैं। बहुत ऐसे बच्चियां हैं जो परीक्षा के नाम से डर जाती हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? नहीं, डरना तो नहीं चाहिए। जब आप पढ़ी हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए। जब पढ़े तो डर के। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सुधांशु। कौन से कक्षा में पढ़ते हैं इसमें? मैं क्लास 12 बी में पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? मैं बाबू चंद्रचूड़ सिंह इंटर कॉलेज गढ़वाल में हूँ। परीक्षा बहुत नज़दीक है, कैसी तैयारी कराई गई है विद्यालय में, क्या कुछ है? हमारे टीचरों द्वारा अच्छे प्रकार से हम लोगों को तैयार कराया गया है। और हमारे टीचरों द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी समय हमारी ज़रूरत हो तो आप हमें कॉल कर या अन्य किसी भी माध्यम से हमसे आप अपने डाउट को सॉल्व करा सकते हैं। अच्छा, इस बार अधिकारियों का कहना है कि 1% भी नकल नहीं कराया जाएगा। विद्यार्थी अपने से ही परीक्षा पास करेंगे और कापियाँ भी सही से जांची जाएगी। हमारे टीचरों द्वारा हमें इस प्रकार से तैयार किया गया है कि हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे हमें कहीं भी अकेले भी बैठ कर पेपर करा दिया जाए। और हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया है कि हमें किसी से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। और परीक्षा को लेकर और भी छात्राएं जो मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, छात्र छात्राएं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? यही कि आप अपने मन से पढ़िए, आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि पेपर में ये जरूर नहीं है कि आप कितना पढ़े हैं। और कोई ये नहीं देखेगा कि आप 1 से लेकर 9 तक कितना टैलेंटेड है, कितना टॉपर है। सब कोई आपका रिजल्ट देखता है। मान लीजिए आप 1 से लेकर 9 तक खूब पढ़ने में तेज थे, टॉपर थे, और आप 10th में जाकर फेल हो गए, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप अंत समय तक जाकर अपना झंडा गाड़ दें।